कपूर टीवी। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आकर मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को इस आग में स्वाहा होने से बचाओ, कोई है। रुद्रपुर गांव में बंसी नाम का एक गरीब मोची रहता था। वो बाजार में सड़क के किनारे बैठकर जूते बनाने का काम किया करता था। एक दिन उसकी बेटी सुधा उसके लिए खाना लेकर आई। बापू, आपके लिए खाना लाई हूँ। आज तो तू बहुत जल्दी खाना ले आई, थोड़ी देर और करके नहीं ला सकती थी? गुस्सा न करो बापू, घर का काम करते करते देर हो गई तो मैं क्या करती। बंसी ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ नवीन आ जाता है। नवीन का पास ही कपड़े का एक बड़ा शोरूम है और वो बहुत ही भला लड़का होता है। सुधा की सादगी और खूबसूरती को देखकर नवीन बहुत प्रभावित होता है। अरे काका, ये लड़की कौन है? मेरी बेटी सुधा है नवीन बाबू, और बेटी सुधा ये नवीन बाबू हैं। इनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। नमस्कार नवीन बाबू। नमस्कार। नवीन मन ही मन सोचता है, अगर सुधा मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा हो। इसे अच्छा घर और मुझे सुंदर और सादगी पसंद पत्नी मिल जाएगी। यही सोचकर नवीन ने बंसी से इस बारे में बातचीत की और अपने घर वालों की सहमति के बिना ही सुधा से शादी करके अपने घर ले आया। माँ, ये सुधा है, मैंने इससे शादी कर ली है। वाह बेटा, माँ को खबर तक नहीं और बेटा शादी करके दुल्हन को घर ले आया। तुम सुधा से शादी करने को मना न कर दो, बस इसी डर से नहीं बताया माँ। बहू को बहू ही क्यों समझ रही हो माँ? हम इसे घर की नौकरानी का दर्जा भी तो दे सकते हैं, इसीलिए भैया को नाराज मत करो और सुधा को अपनी बहू स्वीकार कर लो। ठीक है, मैं यही करती हूँ। तनु के समझाने पर रजनी सुधा को हंसकर अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। और फिर क्यों री महारानी, तुम तो सेज पर आ बैठी, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। सब काम करके ही बैठी हूँ माँ जी। क्यों झूठ बोलती हो भाभी? अभी तक बर्तन और कपड़े धोने का काम तो यूं ही पड़ा है। ये सुनकर सुधा कहती है, आपने तो मुझे घर की नौकरानी बना दिया है माँ जी। ये तो तुझे मेरे बेटे से शादी करते वक्त सोचना था ना। झुग्गी की पैदाइश को महलों की रानी कैसे बना दूं? चल उठकर काम पर लग जा। कुछ ही दिन बाद सुधा गर्भवती हो जाती है और नवीन ये खबर सुनकर फूला नहीं समाता। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने सुधा। माँ और बहन को भी बताता हूँ, ये सुनकर वो भी गदगद हो जाएंगी। नहीं, आप उन्हें अभी कुछ मत बताना। कुछ दिन बाद मैं खुद ही उन्हें सरप्राइज दूंगी। लो माँ, गई भैंस पानी में, भाभी गर्भवती हो गई है। अब तो घर का सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। तो चिंता मत कर, झोपड़पट्टी वाली काम वाली बाई ही बनेगी। मेरे पोते पोती जनने वाली बहू तो मैं कदापि नहीं बनने दूंगी इसे। सुधा के गर्भवती होने की खबर सुनते ही रजनी ने उसे और अधिक सताना शुरू कर दिया। एक दिन वो सुधा को मंदिर लेकर गई। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं माँ जी? वो शिवलिंग देख रही है ना? जा, इस तालाब से जल के पूरे 101 लोटे भरकर शिवलिंग को नहला। हमारे खानदान की हर बहू को ये रस्म पूरी करनी होती है और तू भी इसे पूरा करेगी, समझी? सुधा सास की बात को मोड़ने का साहस न कर सकी और उसने चुपचाप तालाब से लोटे में जल भरकर अब बस करो माँ जी, मुझसे अब एक और भी नहीं हो पाएगा। मैं गर्भवती हूँ। मुझे पता है तू गर्भवती है, इसीलिए तो तुझे यहाँ लाई हूँ। ये तेरे लिए वैसा ही सरप्राइज है जैसा तू हमें देने वाली थी। 50 पूरा हो चुका है, चल उठ, 51 बार और कर। क्यों? मजेदार सरप्राइज है ना भाभी? सुधा कुछ नहीं बोली और मजबूर होकर फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाने में जुट गई। हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना।
मेरी सास और ननद शायद मेरे बच्चे की सलामती नहीं चाहती है। देखना, आज के बाद ये सरप्राइज देने के काबिल ही नहीं रहेगी। मुझे ये बच्चे जन्ने वाली बहू नहीं बल्कि घर की नौकरानी बनाकर रखनी है, नौकरानी। तुमने कमाल की चाल चली है माँ, काम भी हो जाएगा और हम पर इल्जाम भी नहीं आएगा। समय बीतता जाता है और फिर नवीन को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाता है। आज देखती हूँ कि कैसे बचेगी। एक बार इस तेल वाले फर्श पर फिसली तो समझो गई काम से। और इससे भी काम न बना तो फिर अगला प्लान फुल एक्शन प्लान होगा। सुधा के गर्भ को बर्बाद करने का रजनी का ये प्लान भी फेल हो गया। वो तेल वाले फर्श पर फिसली जरूर, मगर सिर में थोड़ी चोट आने के सिवा उसका कुछ न बिगड़ा। ना जाने ये दोनों माँ बेटी मेरे बच्चे के साथ क्या अनर्थ करके छोड़ेंगी। अब तो हद ही हो गई इनके जुल्मों की। नवीन के वापस आते ही उन्हें सब कुछ बता दूंगी। सुधा ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहाँ रजनी और तनु आ जाती हैं। अच्छा, नवीन को बताएगी तू? पर बताएगी तो तब ना जब तू बताने के लिए यहाँ होगी। चल तनु बेटी, इसके हाथ पैर बांधना शुरू कर। दोनों रजनी और तनु जबरन उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधकर जंगल में ले जाती हैं और वहाँ एक पेड़ से बांधकर उसके आसपास आग जला देती हैं। मुझ गर्भवती बहू पर दया करो माँ जी, भगवान के लिए मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो माँ जी। मगर रजनी और तनु उसकी एक भी नहीं सुनते। वे आग लगाकर चले आते हैं और फिर आग धीरे धीरे तेज होने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आकर मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को इस आग में स्वाहा होने से बचाओ, बचाओ। उसी समय शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटता है और देखते ही देखते सुधा की आंखों से निकलने वाले आंसू बारिश का रूप ले लेते हैं। बारिश आग को बुझा देती है और रस्सियां भी अपने आप ही टूट कर गिर जाती हैं। सुधा ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मेरे आंसू तो जादुई आंसू हैं। ये तो बारिश करने लगे। देखो तो, आग बुझ गई और रस्सियां भी अपने आप ही खुल गईं। तभी एक आकाशवाणी सुनाई देती है। उस दिन तुमने शिवलिंग पर लगातार जो 101 बार जल चढ़ाया था, ये उसी का फल है सुधा। अब घर जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सुधा बहुत खुश हुई और भागते भागते घर आ पहुंची। घर पर सचमुच नवीन उसका इंतजार कर रहा था। आ गई महारानी, कहाँ गई थी? भैया, भाभी आपकी गैर हाजिरी में रोज ऐसे ही कहीं जाती हैं। धोखेबाज, कहाँ जाती है तू रोज रोज? आज तो बताना ही पड़ेगा। नवीन की ये बात सुनकर सुधा रोने लगी और उसके आंसू तूफानी बारिश में बदल गए। घर एकाएक बाढ़ का मैदान बन गया और रजनी व तनु बाढ़ के पानी में डूबने लगी। साथ ही उन्होंने सुधा पर जो जो जुल्म ढाए थे, नवीन को एक एक कर चलचित्र की तरह पानी पर नजर आने लगे। नवीन बेटा, हमें बचाओ बेटा, नवीन बेटा, हमें बचा लो भैया, हम इस बाढ़ में डूब रहे हैं, हमें बचा लो। तुम दोनों निर्दयी हो, इसलिए तुम्हारा डूब मरना ही सही है। बहू, तुम हमें माफ कर दो, हमें बचा लो बेटी। अब हम कभी भी भूल कर भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। भाभी, दया करो हम पर। उनकी ये दशा देखकर सुधा को उन पर तरस आ जाता है। तुमने कभी सास और ननद होने का फर्ज निभाया ही नहीं, मगर मैं तुम्हारे सब जुल्मों को भुलाकर एक बहू होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। ये कहकर सुधा ने आंसू गिराना बंद कर दिया और फिर अचानक ही बारिश व बाढ़ अदृश्य हो गई। रजनी और तनु दोनों की जान बच गई और वो लज्जित होकर घर छोड़कर जाने लगी। माँ जी, आप दोनों घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। पर बेटी, हमने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम भुला सकोगी? बुरे को नहीं, बल्कि बुराई को मारा जाता है और अब आपके अंदर की बुराई मर चुकी है, इसीलिए मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है माँ जी। इस तरह सुधा उन्हें माफ कर देती है और फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कपूर टीवी।